कैसे हो भाई लोग। आपका स्वागत है इस डर के अड्डे में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सावधानी है। आज की ये डरावनी कहानी जो आप सुनने वाले हैं, उसके अंत में एक गहरा राज छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो आपको तभी समझ आएगा जब आप आखिरी शब्द तक ध्यान से सुनेंगे। तो अंत तक बने रहिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइए आखिर आपको क्या समझ आया। चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए, डर सिर्फ एक भावना नहीं, एक चेतावनी भी हो सकता है। अगर कभी आपको किसी पुराने घर में एक ऐसी खिड़की दिखे जो सालों से बंद पड़ी हो, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हो, लेकिन उसकी चौखट पर एक फटा हुआ कागज चिपका हो जिस पर लिखा हो खोलना मना है, तो क्या आपका दिल करेगा कि उसे खोलकर देखें या आप वहां से मुड़कर चले जाएंगे? ये सवाल मैंने खुद से नहीं पूछा था। और हाँ, कुछ चीजें बंद रहनी ही चाहिए, कुछ रहस्य अनसुलझे रहने ही चाहिए। मेरा नाम रोहन है और मैंने एक ऐसी ही खिड़की खोल दी थी। ये कहानी है उस अंधेरे के बारे में जो बंद रहने के लिए कहता है, लेकिन हमारी जिज्ञासा उसे खोलने पर मजबूर कर देती है। मैं हमेशा से निडर रहा था। भूत प्रेत, बकवास, डर, कमजोरी। मेरा मानना था कि हर अंधविश्वास के पीछे एक तार्किक कारण छुपा होता है और मैं उन कारणों को ढूंढकर सबको गलत साबित करना चाहता था। यही जुनून मुझे कोलकाता ले आया, ना केवल उसकी रोशनी के लिए बल्कि उसकी सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गलियों और किंवदंतियों के लिए। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सस्ती हो और जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हों, और मुझे मिल गया। एक पुराना बंगला शहर के किनारे पर जंगली पेड़ों से घिरा हुआ। किराया इतना कम था कि ये संदेहास्पद था। मकान मालिक एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। उनकी आंखों में उम्र की थकान नहीं बल्कि एक गहरी, भारी पीड़ा थी, जैसे वे किसी अनकही आपदा को सहकर जी रहे हों। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के कमरा दे दिया, सिर्फ इतना कहा, रात को शोर मत करना। पहले कुछ दिन सामान्य थे। कमरा विशाल था, ऊंची छत वाला। एकमात्र खास बात थी पीछे वाली दीवार पर लगी वो बड़ी लकड़ी की खिड़की जो घने जंगल की ओर खुलती थी। उस पर हमेशा पर्दा गिरा रहता। हवा में एक हल्की मीठी सी सड़न रहती, जैसे पुराने गुलाब सड़ रहे हो। मैंने ध्यान नहीं दिया। चौथे दिन की शाम को घर में सब बाहर थे। गहरी शांति थी। तभी मेरी नजर उस खिड़की पर पड़ी जिसे मैंने अब तक छुआ भी नहीं था। उसकी लकड़ी की चौखट पर एक पीला जर्जर कागज टेप से चिपका हुआ था। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ दिख रहे थे, खोलना मना है। उस पल मेरे अंदर का निडर, जिज्ञासु व्यक्ति जाग उठा। ये क्या मूर्खतापूर्ण नियम था? क्यों मना था? क्या पीछे कोई गुप्त कोठरी थी, कोई छुपा हुआ खजाना? मेरा हाथ अपने आप खिड़की की जंग लगी कुंडी की ओर बढ़ा। मेरी उंगलियां उस ठंडी धातु को छूने ही वाली थीं कि अचानक मेरे गर्दन के पीछे से एक सर्द हवा का झोंका गुजरा, इतना ठंडा कि रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेजी से पलटा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन मेरे शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी, चेतावनी दे रही थी। मैंने हाथ खींच लिया। उस रात खिड़की नहीं खोली, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग में एक कील की तरह ठोक दिया गया। अगली रात के ठीक 3 बजे गहरी नींद में मैं एक आवाज से चौंक कर जागा। टक टक टक, बहुत ही हल्का लेकिन लगातार, स्पष्ट। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखून से उसी खिड़की के शीशे को खरोच रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं फर्स्ट फ्लोर पर था। खिड़की के पीछे सिर्फ घना, बेहद ऊंचे पेड़ थे। कोई इंसान वहां से पहुंच ही नहीं सकता था। शायद कोई पेड़ की टहनी है, मैंने अपने आप को समझाया। कांपते हुए मैं उठा और पर्दे के पास गया। आवाज बंद हो गई। मैंने पर्दा हटाया। बाहर घना अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। राहत की सांस लेकर मैंने सोचा, चलो एक बार खोलकर देख ही लेता हूं, ताकि मन शांत हो जाए। मैंने जंग लगी कुंडी को खिसकाया। वो जाम थी, लेकिन जोर लगाने पर चरमराते हुए खुल गई। मैंने खिड़की को बाहर की ओर धकेला। ठंडी नम हवा ने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वो हवा ताज़ी नहीं थी। उसमें वही सड़न थी, लेकिन अब कई गुना तेज, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मैंने बाहर झांका। नीचे जमीन नहीं थी। खिड़की सीधे एक गहरे, अंधेरे गड्ढे में खुलती थी, शायद एक पुराना कुआं या सील की गई सुरंग। और उस अंधेरे में कुछ हिला। सफेद पतली चीजें इंसानी उंगलियों की तरह दीवार पर रेंगती हुई दिखीं।
एक पल को लगा जैसे कोई चेहरा ऊपर देख रहा है। मैं डर से स्तब्ध रह गया। फिर बिना किसी चेतावनी के खिड़की अपने आप एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई। बैंग! शीशा चटक गया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। ऐसा नहीं लगा कि हवा ने बंद किया, लगा जैसे किसी ने बाहर से जोर से खींचकर बंद कर दिया। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत कुंडी लगाई और पर्दा खींच दिया। उस रात की हर घड़ी मैं उस टूटे शीशे वाली खिड़की की ओर देखता हुआ जाग कर बिता दी। अगला दिन एक यातना था। मैं थका हुआ और तनाव से भरा हुआ था। रात को आवाज़ों से बचने के लिए मैंने टीवी चला रखा। आखिरकार थकान ने मुझे जकड़ लिया और फिर एक नई आवाज़ ने मेरी नींद तोड़ दी। पट पट पट। ये मेरे कमरे के दरवाजे की आवाज़ थी। कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। शायद दादाजी हैं, कोई ज़रूरी बात है, ये सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था। बल्ब जला हुआ भी नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों से आती स्ट्रीट लाइट की मंद पीली रोशनी थी। वहां कोई नहीं था। सन्नाटा। मैंने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और पेशाब करने बाथरूम चला गया। ये मेरी आखिरी सामान्य पल थी। बाथरूम में जैसे ही मैंने फ्लश चलाया, एक तेज क्लिक की आवाज आई। मेरे कमरे के दरवाजे के ताले की आवाज। किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बंद था, जैसे कोई बाहर से जोर लगा रहा हो। और फिर आवाजें शुरू हुईं। पहले भारी कदमों की आवाज, धम धम धम, जैसे कोई नंगे पांव मेरे कमरे में दौड़ रहा हो। फर्नीचर हिलने, किताबें गिरने की आवाज। और फिर वो आवाज, एक औरत की आवाज, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। वो गुस्से, दर्द और पागलपन से भरी हुई थी। वो चीख रही थी, खोलो, बाहर आओ, तुमने उसे खोल दिया, अब तुम मेरे हो, ये सब मेरा है। मैं बाथरूम के फर्श पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरे मुंह से हनुमान चालीसा के श्लोक अपने आप निकलने लगे। बाहर वो प्रेतात्मा या जो भी थी, वो दरवाजे को खरोंच रही थी। लकड़ी पर नाखून चलने की कर्कश तेज आवाज आ रही थी। वो दरवाजा तोड़ना चाहती थी। ये कोलाहल घंटों तक चला, हालांकि शायद सिर्फ कुछ मिनट ही रहा होगा। और फिर अचानक सब शांत हो गया। एक भारी, दम घोटने वाली शांति छा गई। मैं वहीं फर्श पर पड़ा रहा, सुबह की पहली किरण तक। जैसे ही उजाला हुआ, मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। मेरे कमरे का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। चादरें फटी हुई, मेरा सामान पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। और फर्श पर, ओ भगवान, फर्श पर गहरे खरोंच के निशान थे। जानवरों के नहीं, इंसानी नाखूनों के, लेकिन असंभव रूप से लंबे और तेज। और उनके बीच में काले चिपचिपे पदचिन्ह, जैसे कोई कोयले और कीचड़ से सना हुआ होकर टहल रहा हो। मैं भागता हुआ नीचे दादाजी के पास गया। उन्होंने मेरा पीला कांपता हुआ चेहरा देखा और बिना कुछ कहे मेरे कमरे में आए। उस तबाही को देखकर उनका चेहरा मुरझा गया। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरा पुराना दुख था। उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर कमकपाती आवाज में पूछा, बेटा, सच सच बताओ, तुमने वो खिड़की खोली थी? मेरा सिर हिलना ही जवाब था। दादाजी ने एक लंबी थकी हुई सांस ली और उस रहस्य को खोला जो दशकों से इस घर की नींव में दफन था। बहुत साल पहले उस कमरे के पीछे एक और कमरा हुआ करता था। एक युवती वहां रहने आई थी, पढ़ने लिखने वाली, शांत। लेकिन वो धीरे धीरे काले जादू, तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में पड़ गई। उसने शक्ति चाही, प्रेम चाहा, बदला चाहा। एक दिन एक अनुष्ठान के दौरान कुछ बहुत गलत हो गया। जो भी हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई। वो इतनी क्रोधित, इतनी विकृत और शक्तिशाली हो गई कि उसे शांत करना या मुक्त करना की हर कोशिश विफल हो गई। आखिरकार एक अनुभवी तांत्रिक की सलाह पर परिवार ने उस पूरे कमरे को ही दीवार चुनवा कर बंद कर दिया, उसे दुनिया से सील कर दिया। लेकिन एक खिड़की, वो एकमात्र खिड़की जो बाहर खुलती थी, उसे बंद नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की सील उस आत्मा को और अधिक उग्र कर देती। इसलिए उस पर सिर्फ एक चेतावनी लगा दी गई, खोलना मना है। ये खिड़की उस फंसी हुई आत्मा और हमारी दुनिया के बीच की पतली नाजुक सीमा थी।
और मैंने अपनी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा से वो सीमा तोड़ दी थी। मैंने उसे आमंत्रण दे दिया था। घर वालों ने एक पंडित जी को बुलाया। एक बड़ा हवन हुआ। घंटों मंत्रोच्चार चला। कमरे में गंधक और घी की गंध भर गई। आखिरकार पंडित जी ने कहा कि उस आत्मा को वहां से विदा कर दिया गया है। कमरा अब शुद्ध है। लेकिन जब वे जा रहे थे, दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में वही पुरानी थकान और एक नया भय था। उन्होंने कहा, बेटा, हमने उसे यहां से भगा दिया है, लेकिन वो गई नहीं है। वो सिर्फ दूर हुई है। वो दूसरी जगह ढूंढ रही होगी, एक नया रास्ता, एक नई सीमा। क्योंकि जो एक बार टूट जाती है, उसे दोबारा तोड़ना आसान हो जाता है। मैं कोलकाता छोड़कर वापस आ गया, लेकिन वो पुराना रोहन नहीं रहा। मेरी निडरता, मेरा अहंकार, मेरी जिज्ञासा, सब कुछ उस कमरे में उन काले पदचिन्हों के साथ छूट गया। मैंने सीख लिया कि डर हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी डर एक जरूरी चेतावनी होता है, एक सीमा रेखा। इस दुनिया में कुछ दरवाजे, कुछ खिड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें बस हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में जो इंतजार कर रहा होता है वो सिर्फ आपकी शांति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का एक हिस्सा भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, एक चुनौती है। क्या आप मानते हैं कि हर बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना जरूरी है, या कभी कभी सम्मान और सावधानी के साथ पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है? इस कहानी का छुपा हुआ सच ये है कि खोलना मना है कि पीछे हमेशा कोई भूतिया रहस्य नहीं होता। कभी कभी वो हमें अपने अंदर के उस अंधेरे से बचाता है जो कि जिज्ञासा के भेष में हमें निगलना चाहता है। वो हमें उन दर्दनाक इतिहासों से बचाता है जिनका सामना हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या रोहन की गलती खिड़की खोलना थी, या उस अदृश्य चेतावनी को नजरअंदाज करना? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप रोहन की जगह होते तो भी वो खिड़की खोलते, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो? आपके आसपास क्या कोई ऐसी जगह, ऐसी कहानी है जहां लोग कहते हैं ये मत करो, वहां मत जाओ? क्या आप कभी गए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या ये सिर्फ भूतों की कहानी है, या इंसानी जिज्ञासा और सीमाओं की कहानी है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सोच पर मजबूर कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कहानी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो और भी डरावनी है। वो पुराना रेडियो जो खुद बोलता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा रेडियो जो आधी रात को अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से कोई आवाज आपका नाम लेकर पुकारती है। उसे मिस मत कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। शांत रहिए, सजग रहिए, और याद रखिए, कुछ सीमाएं केवल आपकी सुरक्षा के लिए होती हैं।